तहरीके इंसाफ को जो वोट पड़ेगा, क्या उस वोट का फायदा बानी चेयरमैन को होगा या फिर वाडा साहब जो क्लेम कर रहे हैं कि वो वोट जाया हो जाएगा? देखें, वोट जाया हो या ना हो, असल चीज तो ये है कि तहरीक इंसाफ को अपनी ताकत का मुजाहरा करना है। और अगर मैं ये समझता हूँ कि फर्ज करें, सपोज जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इंतखाबात में दूसरे नंबर पे भी आ जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी कामयाबी है, एक पार्टी जिसे आपने कुचल दिया, जिसके चेयरमैन को जेल में बंद कर दिया, ये जो शेर आज हलकों में निकल के बढ़ के मार रहे हैं, ये कैद में बंद औरतों का मुकाबला करते हुए बड़े फख्र से अपने आप को शेर समझ रहे हैं, और कैद में बंद औरतें जो हैं वो वहां से इलेक्शन लड़ी, और अगर वो उसके बावजूद भी इन तमाम हर्डल्स को अबूर करते हुए दूसरे नंबर पे भी आ जाए, जब रियासत उनके खिलाफ खड़ी है, जब वो सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि मैं समझता हूं कि ये आजाद इलेक्शन में जीतने से कहीं बड़ी कामयाबी है। सो ये मैटर ही नहीं कर रहा कि वो दूसरे नंबर पे आते हैं या तीसरे नंबर पे आते हैं, मैटर ये कर रहा है कि वो खड़े हैं, मैटर तो ये कर रहा है कि वो लड़ रहे हैं। और वो जो है, जालिब साहब ने कहा कि इस ऐदे सितमगर में गमे इश्क के मारे जिंदा है, यही बात बड़ी बात है प्यारे। तो ये अगर वो जिंदा ही रह जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तो बाद की बात है कि तारीख लिखेगी कि जो हारने वाले थे वही जीते थे। एहसान राना साहब, आपको लगता है कि जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये इन इंतखाबात में एक तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि एक जमात से सिंबल लिया गया और वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने सिंबल अब पोर्टल पे डाल दिए हैं, हमारी कैंपेन जो है वो वर्चुअल हो रही है, जलसा हम टिकटॉक पे कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है इन प्लेटफॉर्म्स को, ये उतने इंपॉर्टेंट हैं? देखें, बात ये कि पीटीआई ने तो ये साबित कर दिया कि अगर आप उन्हें ज़मीन नहीं देंगे तो वर्चुअल ज़मीन इस्तेमाल करेंगे। और अब तक मियाँ साहब के जो 2-3 जलसे हुए हैं उनकी कुल तादाद को इकट्ठा करें तो उनके एक वर्चुअल जलसे में लोग उतना शरीक हो जाते हैं, और वो शरीक होने का मतलब ये कि हर शख्स फिजिकली वहाँ मौजूद होता है। पर सर, ये लोग फिर बाहर निकल के वोट भी डालेंगे या नहीं, ये भी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। अब उसमें टिकटॉक में तो वज़ीर आज़म नहीं बनाना किसी को। मैं अर्ज करूं कि जो इलेक्शन के दिन की साइंस होती है वो कुछ डिफरेंट होती है, और वो नून लीग से ज्यादा कोई नहीं जानता। उनके कीमे वाले नान में और बिरयानी में बड़ी ताकत होती है। तो वो तो जाहिर है जो कैंडिडेट जमीन पे नहीं मौजूद वो वहां से लोगों को घरों से कैसे निकालेगा, अपने उम्मीदवारों को। लेकिन जो बात कल आर्मी चीफ साहब कह रहे थे डिजिटल मीडिया के हवाले से कि ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से हमें को कानून साजी करनी चाहिए और इसका सद्देबाब होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम लोगों को दीवारें कहते हैं कि जब जबानें बंद करते हैं तो दीवारें बोलती हैं, तो कोई ऐसा रास्ता निकालते रहना चाहिए जिससे जो प्रेशर कुकर की सीटी है वो बचती रहे। बाकी ये कि एक अच्छा इकदाम है, अगर वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। ये जो घुटन की फिजा कम होगी। और मैं समझता हूँ कि जो अभी मंसूर साहब कह रहे थे कि अगर वो लाइव होता या उसको वैसे दिखाया जाता तो ज्यादा लोगों पे अच्छा इम्पैक्ट बनता, कि सवाल के जवाब में जो जवाब आए उससे बाकी हम लोग जो हैं उन्हें भी मुस्तफिज होने का मौका मिल जाता है। आप समझते हैं कि यूथ के लिए ये इशू है? यूथ ये समझती है कि जनाब के मेरिट के ऊपर चीज़ें होनी चाहिए, ये ना हो कि बस आप एक ख़ानदान में पैदा हो गए तो आपने आके जमात संभाल लेनी है। लेकिन सबसे पहले तो बिल्कुल मंसूर भाई ठीक कहते हैं कि बाकी भी जमातें कीमे वाले नान और बिरयानी खिलाती हैं, लेकिन उनका तो आपने हुक्का पानी बंद कर दिया ना। उनको तो आप अब समझे कि उनका आवाम से हुक्का पानी बंद हो चुका है, तो अब एक ही पार्टी रह गई है जो फर्श के ऊपर बिरयानी डाल के लिफाफों में बंद करके दे सकती है। तो मैं तो उसकी तरफ इशारा कर रहा था। अब आ जाए यूथ की तरफ के जी यूथ क्या करे। तो पहली दफ़ा पाकिस्तान में जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद मैंने अवाम में एक चेंज देखी है, और मैं हैरान हो जाता हूँ उस विजडम पे कि जो रेडी वाला है, मूंगफली बेचने वाला, वो भी पाकिस्तान के कोर जो प्रॉब्लम है ना उसको समझता है और उस पर डिस्कस करता है। लिहाजा जो आप मंशूर की बात कर रहे हैं, इरफान सदीकी साहब ने बड़ी मेहनत से वो एक मंशूर बनाया है, तो उसका बुनियादी जो नुक्ता है वो है मेरी साड़ी गल हो गई है। तो जब साड़ी गल हो गई है तो फिर मंशूर की तो ज़रूरत ही कोई नहीं रहती। उसमें क्या आपने सिटे बांध के देने लोगों को या चने बांध के देने उस कागज़ के किताब में,
जब आपकी गाली हो गई है। तो ये मंशूर वंशूर एक बस फैशन है, मजबूरी है, ड्रामा है जो करना पड़ता है। वरना ये बताएं कि ये मंशूर मुस्लिम लीग नून पिछले 35 साल से दे रही है। पीपल्स पार्टी पिछले 35 साल से यही मंशूर दे रही है, रोटी कपड़ा और मकान। वहां पे लोगों से मकान छिन गए, लोगों के कपड़े उतार लिए गए, लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल सका। इनका रोटी कपड़ा और मकान अपनी जगह। इसी तरह मियाँ फैमिली के अंदर भी जो अब नया ताजा नारा है कि हमारा मुकाबला गुर्बत से, महंगाई से है, तो इनसे पूछें कि पिछले 3 दफा में आपने तलवार चला ली जो इस बार आप नई तलवार लेके आए हैं और वो करने आए हैं। तो ये मंशूर वंशूर सब एक मैं समझता हूँ कि ढकोसला है। और जहां तक नौजवानों की बात है तो नौजवानों ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, आप जरा उनका गुस्सा सुने, आपको अंदाजा होगा कि अब उन्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं रहा।